बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है डाटा कम्युनिकेशन के बारे में कि कैसे एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एक अहम टॉपिक है। ये आपको सामने आ रहा है सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? आपको पता है कि हमने एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना होता है किसी मीडियम के ऊपर। किसी मीडियम के ऊपर वो मीडियम को वायर हो सकती है या वो मीडियम वायरलेस हो सकता है। तो जब भी कंप्यूटर ने डाटा नेटवर्क के ऊपर सेंड करना है, तो जैसा मीडियम है डाटा हमें उस मीडियम के ऊपर डाटा ट्रेवल कर सकता है। अगर वो मीडियम एनालॉग डाटा ट्रेवल करवा सकता है तो कंप्यूटर को डाटा एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करके उस मीडियम के ऊपर रखना होगा। और अगर वो मीडियम डिजिटल है तो सिग्नल जो होगा वो डिजिटल सिग्नल होगा ताकि वो उस मीडियम के ऊपर ट्रेवल कर सके। बेसिकली हम डाटा को सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो सिग्नल मीडियम के ऊपर ट्रेवल करता है। आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास कंप्यूटर में है डाटा, हमने सेंड करना है किसी मीडियम के ऊपर। ठीक है, मीडियम सेंड कर सकता है सिग्नल्स। तो हम कंप्यूटर के डाटा को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये जो सिग्नल है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक ये एनालॉग सिग्नल हो सकते हैं या ये डिजिटल सिग्नल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा मीडियम किस टाइप के सिग्नल को ट्रेवल करवा सकता है। ठीक है, तो सिग्नल सिग्नल होता क्या है? सिग्नल इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव। ठीक है, यानी कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव रिप्रेजेंटिंग डाटा। यानी हमने जो हमारा डाटा जो हमने सेंड करना था उसको अगर हमने लाइट की सूरत में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में कन्वर्ट कर लिया है तो उसे हम कहेंगे ये एक सिग्नल है। बेसिकली सिग्नल डाटा का बनता है। ठीक है, डाटा यानी ये वेव रिप्रेजेंटिंग डाटा, डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली ये वेव को हम सिग्नल कहते हैं। और दीज आर यूज्ड, ये सिग्नल इस्तेमाल होते हैं टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। और यही सिग्नल ट्रेवल करते हैं, यही सिग्नल हमारा डाटा लेके जाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या एक जगह से दूसरी जगह। और आगे वो बता रहा है कि ये सिग्नल दो तरह के हो सकते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल है इनमें हमें फर्क समझना है। एनालॉग सिग्नल और ये है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस से मुराद है मुसलसल है, यानी इस तरह कभी यानी कि उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। कंटिन्यूअस है, वो ब्रेक नहीं हो रहे। वो एक दफा ऐसे नहीं है कि एक दफा सिग्नल है तो एक दफा बिल्कुल सिग्नल नहीं है, ऐसे नहीं है। सिग्नल की कम हो सकता है एम्पलीट्यूड लेकिन सिग्नल है, कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से मुराद है मुसलसल है। पहली बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे एनालॉग सिग्नल हैं वो कंटिन्यूअस हैं, यानी कंटिन्यू रहते हैं। और जो हमारे ये डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल 0 1 की फॉर्म में होता है। तो जब 0 होगा तो सिग्नल की वैल्यू यानी कि 0 पे होगी, और यानी कि करंट या वोल्ट की वैल्यू वहां 0 होगी। और जहां बाइनरी डिजिट 1 होगा तो वहां पे सिग्नल की वैल्यू होगी। यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। यानी कहीं कभी सिग्नल की वैल्यू है और कभी सिग्नल की वैल्यू, यानी कभी सिग्नल की वैल्यू नहीं है और किसी वक्त पे सिग्नल की वैल्यू है, फिर आगे सिग्नल की वैल्यू नहीं है और फिर सिग्नल की वैल्यू है। तो इसे ये है, यानी ये मुसलसल नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है।
ये गैर मुसलसल आप कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस है, या इसे कंप्यूटर की जुबान में कह सकते हैं डिस्क्रीट है। डिसकंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है डिजिटल सिग्नल। वो जो एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूअस है, यानी जीरो पे नहीं जा रहा, वैल्यू कम ज्यादा हो रही है लेकिन जीरो पे नहीं बिल्कुल जा रहा, लेकिन डिजिटल सिग्नल जीरो पे चला जाता है। ठीक है, तो ये अहम बात हमने याद रखनी है कि जो हमारे एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूअस है, और जो हमारे डिजिटल सिग्नल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। ठीक है, दो अहम प्रॉपर्टीज जो नीचे डिस्कस हुई हैं एनालॉग सिग्नल के बारे में। एनालॉग सिग्नल में एक चीज होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कहते हैं कि हाइट ऑफ द सिग्नल, यानी यहाँ पे जैसे ये हाइट है तो ये इस जगह पे एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे जैसे सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड कहते हैं कि वेव की हाइट कितनी है, तो उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरी चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद है, अगर समझे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 सेकंड है, तो जीरो से लेके 1 यानी कि 1 सेकंड में वेव ने खुद को कितनी दफा रिपीट किया है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में वेव ने खुद को कितनी दफा रिपीट किया है, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितना बार रिपीट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको डायग्राम से समझाया। अब जी नीचे मैं आपको टेक्स्ट पढ़ के बताता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मेन डिफरेंस यही है कि ये एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट है। तो जो एनालॉग सिग्नल है, द एनालॉग डेटा सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस, यही बात आ गई कंटिन्यूअस। आपको पता चल गया कंटिन्यूअस से क्या मुराद है। आर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, यानी कि ये जो एनालॉग सिग्नल है ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और ये वेव की फॉर्म में होते हैं। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन वेव की सूरत में इलेक्ट्रिकल सिग्नल और कंटिन्यूअस। दिस वेव इज कॉल्ड कैरियर वेव। कैरियर वेव से मैंने मुराद है कि डाटा ले के जाने वाली वेव, इन्हीं के ऊपर डाटा ट्रेवल करता हुआ हमारे अगले कंप्यूटर के पास जाता है। तो जो अहम खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कैरियर वेव है वो है जी फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफा अ वेव रिपीट्स, वेव ने अपने आप को रिपीट किया है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक खास टाइम में आप कह सकते हैं 1 सेकंड में कितनी दफा खुद को रिपीट किया है, वो होगी फ्रीक्वेंसी। और एक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक वक्त में, एक खास वक्त में वेव की हाइट कितनी है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और एक खास वक्त में वेव ने खुद को कितनी दफा रिपीट किया है वो फ्रीक्वेंसी है। और एनालॉग सिग्नल होता क्या है, ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, अब जी अगला है हमारा डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में हमने बात की थी, डिजिटल सिग्नल यूजेस ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। ऑन होगा जब वैल्यू 1, ऑफ होगा तो वैल्यू 0। यूजेस ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स, ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स इन डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, डिजिटल सिग्नल is in the form of on off electrical pulse। ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स की सूरत में होता है और ये डिसकंटिन्यूअस होता है या डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। मोस्ट कंप्यूटर आपको पता है कि जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल नेचर के होते हैं, यानी कि उनमें डाटा इसी सूरत में होता है 0 1 की फॉर्म में, रिप्रेजेंट डाटा एज पैटर्न ऑफ बाइनरी। एंड मोस्ट कंप्यूटर आर डिजिटल, यानी आपको पता है हमारे कंप्यूटर डिजिटल हैं और डाटा रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और एक चीज बताता हूँ।
ये जो डिजिटल सिग्नल है ये कैसे बना है, तो यहाँ पे समझिए 0 होगा, यहाँ 1, फिर समझिए 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1। यानी अगर मेरे पास ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये इस फॉर्म में बाइनरी डाटा हो तो उसकी जो डिजिटल सिग्नल बनेगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, जब 0 होगा तो यानी ये हमारा सिग्नल 0 पे चला जाएगा, और जहां 1 होगा तो ये होगा। तो ये थे हमारे जी सिग्नल क्या होता है। सिग्नल क्या होते हैं, जब भी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है मीडियम के ऊपर, तो अगर मीडियम डिजिटल है तो डिजिटल फॉर्म में डाटा कन्वर्ट करेंगे, और अगर से जो मीडियम है वो एनालॉग टाइप का है तो हम अपने डाटा को एनालॉग सिग्नल में बना के मीडियम को देंगे ताकि वो मीडियम के ऊपर ट्रेवल करता हुआ सेंड कर सके। अब आगे है जी टाइप्स ऑफ डाटा, यानी किस किस टाइप का डाटा ट्रेवल कर सकता है सिग्नल बन के, यानी कैसा डाटा हम सेंड करते हैं दूसरे कंप्यूटर को। तो ये सारी ही टाइप्स लिखी हुई हैं। हम ये टेक्स्ट सेंड करते, टेक्स्ट हमारे पास कोई लेटर है, कोई कोई एप्लीकेशन है, या कोई भी पीडीएफ फाइल है, कोई वर्ड फाइल है, तो यानी कि अल्फाबेट्स की सूरत में लिखा हुआ सेंटेंस है, पैराग्राफ है, वर्ड है, या कुछ भी है, वो एक टेक्स्ट है। तो हम यानी कि टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। हम जी न्यूमेरिक, न्यूमेरिक से मुराद है यानी कि मैथमेटिकल वर्क, यानी 0 से लेके 9 तक, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया, या इंटीजर नंबर होते हैं 0 से 9, या कोई भी नंबर यानी 100 एक डिजिटल नंबर है, और रियल नंबर होते हैं जो इशारिये वाले नंबर होते हैं। तो ये इशारे वाला नंबर या कंप्लीट नंबर, ठीक है, तो ये सारा न्यूमेरिक डाटा में आता है, यानी कि नंबर्स हम सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट हम सेंड कर सकते हैं। आगे है जी इमेजेस। इमेजेस आपको पता है कि बाइनरी डाटा होता है, तो इमेजेस में चार्ट हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, या कोई हमने ड्राइंग बनाई हुई है वो हो सकती हैं। तो हम इमेजेस ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आगे हैं जी ऑडियो। ऑडियो सिग्नल आपको पता है कि ऑडियो जो रिप्रेजेंट करता है हमारी वॉइस को, तो साउंड आवाज को रिप्रेजेंट करता है ऑडियो, तो हम ऑडियो सिग्नल भी सेंड कर सकते हैं। वीडियो, वीडियो आपको पता है कैमरे की मदद से जो वीडियो बनती है, या हम हमारे पास अगर मुख्तलिफ तस्वीरें हैं तो तस्वीरों को मिला के वीडियो बनती है। वीडियो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, ठीक है, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, यानी इमेजेस से मिलके वीडियो बनती है। और हम यानी वीडियो डाटा भी हम सेंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का डाटा था जिसको हम सिग्नल में कन्वर्ट करके सेंड करते हैं। टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक डाटा, इमेज सेंड कर सकते हैं, ऑडियो डाटा सेंड कर सकते हैं, वीडियो डाटा सेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आज का लेक्चर था, ये आसान सा है, आपने ये सारा सारा नहीं, इनको सिर्फ देखना है कि ये किस किस्म का डाटा हम सेंड कर सकते हैं। ये आपने ध्यान से देखना है कि हम सिग्नल क्या होता है, सिग्नल क्यों होता है, मीडियम के ऊपर डाटा ट्रेवल करवाने के लिए, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और इनकी डेफिनेशन है, उनके बारे में जो भी हमने पढ़ा है वो आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।